साथियों, आज की श्रृंखला में हम इंग्लिश ग्रामर का दूसरा एपिसोड लेकर के आप सबके समक्ष हाजिर हुए हैं। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि आखिर ये इंग्लिश की शुरुआत कैसे होती है। हमें इंग्लिश से डरने या घबराने की बात नहीं है। हम बिल्कुल इंग्लिश को एकदम स्टार्टिंग फेज से लेकर के चल रहे हैं, जिसको हम अल्फाबेट कहते हैं। पिछले वाले जो है एपिसोड में हम सबने ये सीखा था कि आखिर अल्फाबेट क्या है, और हमने लेटर से सीखा था। हमने लेटर को जो है डिस्क्राइब किया था, उसके बाद हमने वर्ड को डिस्क्राइब किया था, उसके बाद हम सेंटेंस पर आकर के पहुंचे थे। सेंटेंस पर पहुंचने के बाद हमने सेंटेंस के पार्ट को डिस्क्राइब किया था। अब हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एपिसोड 2 में अब हम बात करेंगे सेंटेंस के टाइप्स और उसके एग्जाम्पल के साथ, और साथ ही साथ हमने जो अपने लेक्चर में शामिल किया है वो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लगभग 10 साल के एक्सपीरियंस को शामिल किया है, और साथ ही साथ आईसीएससी, सीबीएसई और यूपी बोर्ड के एग्जाम के पिछले 10 साल के पेपर के पैटर्न को समझते हुए हम इस श्रृंखला को आगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, जो वाक्य है, जो बातें हम बोलते हैं, वो बातें हमारी कितने प्रकार की होती हैं। हम बात कर रहे थे कि हम जो भी बातें बोलते हैं, बातें हमारी जो बोली जाती हैं वो कितने प्रकार से जो बोली जाती हैं। तो हमने ये देखा कि बातें मतलब कि स्टेटमेंट, कथन। कहने का मतलब ये है कि हम कथन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, हम जो भी बातें बोलते हैं वो कितने प्रकार से बोलते हैं, और हमारे बोलने के आधार पर व्यक्ति कैसे हमारे विवेक, हमारे गुण और हमारी परख कर लेते हैं। क्योंकि बोलना ही जो है, अब हम आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि जो हमारे सेंटेंस हैं ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, assertive sentence. Number 1, assertive sentence. ये नंबर 1 assertive sentence, और नंबर 2 दूसरे स्थान पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और फिर imperative sentence, and number 4 exclamatory sentence, and fifth is optative sentence, and fifth is optative sentence. Here you are seeing that we are talking on the types of sentence, that you are also seeing that means your sentence is 5 types. Okay, means you can say directly that how many types of sentences somebody is asking to you, then you can directly reply to that there are 5 types of sentence. Let's see that what is 5 types of sentence and who is that. Then number 1 assertive sentence, and number 2 interrogative sentence, and number 3 imperative sentence, and number 4 exclamatory sentence, and number 5 is optative sentence. And let's talk on one by one. चलिए हम एक एक करके इन बातों के प्रकारों को समझ लेते हैं। हमने कहा जो हमारी बातें बोली जाती हैं वो मुख्यतः बातें 5 प्रकार की बोली जाती हैं, और वो जो बातें हैं वो नंबर 1 हमने जो आपको बताया वो है assertive। नंबर 1 क्या है? assertive sentence।
नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस एंड तो जो आपका असर्टिव सेंटेंस है ये मुख्यतः दो भागों में विभाजित हो जाता है। नंबर 1 क्या हो जाता है? सिंपल सेंटेंस। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 1 सिंपल सेंटेंस एंड नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस एंड नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। हम अगर जो है असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो कहने का मतलब कि हम जब जो है किसी भी बात को हम जब साधारणतः किसी बात को बोलते हैं तो वो दो प्रकार से बोलते हैं, या तो जो सकारात्मक तरीके से बोलेंगे जैसे हाँ मुझे चाहिए, या फिर हम जो है नकारात्मक तरीके से बोलेंगे हाँ मुझे नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो असर्टिव सेंटेंस है ये आपका दो भागों में बढ़ जाता है। नंबर 1 आपका सिंपल सेंटेंस हो जाता है और नंबर 2 आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पे देखते हैं। नंबर 1 सिंपल कैसे? राम गोज टू टेम्पल, जैसे राम गोज टू टेम्पल, राम मंदिर जाता है। और नेगेटिव कैसे? अब हमने कहा सिंपल के लिए हमने कहा कि राम गोज टू टेम्पल, राम गोज टू टेम्पल, अर्थात राम मंदिर जाता है। अब हम इसी बात को, तो इस बात से ये, इस कथन से हमारे सामने ये निकल के आता है कि जो बात को कही जा रही है वो बिल्कुल सकारात्मक ही तरीके से कही जा रही है। अर्थात जो सोचने वाला व्यक्ति होगा अगले व्यक्ति के बारे में या तो हो सकता है कि सकारात्मक सोच रखता हो, अर्थात वो मतलब वो बातें वही कह रहा है जो अपनी आंखों से देख रहा है, अर्थात कि राम मंदिर जाता है। नंबर 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम गोज टू टेम्पल, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। और नंबर 2 क्या हो जाता है? निगेटिव सेंटेंस। नंबर 2 क्या हो जाता है? निगेटिव सेंटेंस। मतलब या तो जब आप कथन बोलेंगे तो वो क्या होगा? नकारात्मक जो है नकारात्मक वाक्य होगा, अर्थात जब आप बातों को कह रहे होंगे तो आप जो है ना में जवाब दे रहे होंगे। तो निगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है जैसे राम does not go to temple, Ram does not go to temple।